नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोग रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहते हो और कमाना चाहते हो तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रियल एस्टेट एजेंट बनना सबके बस की बात नहीं है। आपको अपनी ड्यूटीज़ पता होनी चाहिए। आप लोगों के लिए जो एक्चुअल में फील्ड में क्या काम होता है वो पता होना चाहिए कि रियल एस्टेट एजेंट बनने के बाद आप लोगों के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है कमाने की। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि रियल एस्टेट एजेंट कैसे बना जा सकता है और आप लोग उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर अपना सकते हैं। तो वो जा करके आप लोग देखिएगा। मैं इस आई बटन में वो लिंक दे रहा हूँ, या फिर वीडियो के आखिरी में भी जाएंगे तो आप लोगों को वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं कि रियल एस्टेट एजेंट क्या होते हैं, ये आखिर कैसे कमाते हैं, इनके सामने जॉब अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी हैं, आप लोगों की ड्यूटीज़ क्या होती हैं और आप लोगों को क्या करना चाहिए जिससे कि आप लोग सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट बन सकते हो। और साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि किनको अवॉइड करना चाहिए इस इंडस्ट्री को या फिर इस फील्ड को, क्योंकि देखिए इस जॉब को आप लोग या फिर इस काम को आप लोग एज अ पार्ट टाइम, एज अ बिजनेस या फिर एक बड़ा एम्पायर खड़ा करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो साइड बिजनेस भी आप लोग इसको देख सकते हैं और एक फुल टाइम भी इसको आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को ये समझना होगा कि रियल एस्टेट एजेंट आखिर करते क्या है। रियल एस्टेट एजेंट बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि आप किसी भी कंपनी में जाकर के जॉब अप्लाई करते हो, तो जॉब अप्लाई करने के बाद भी आप प्रॉपर्टी को बाई करवाते हो या फिर सेल करवाते हो। ये आपका जो मेन कोर्स है ये करना होता है आपको। आप किसी कंपनी में जाकर के काम करते हो या फिर खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो या फिर कंसल्टिंग करते हो, जैसे कि आप प्रॉपर्टी बेच भी नहीं रहे हो ना ही खरीदवा रहे हो। आप क्या कर रहे हो कि आपके सामने कोई भी बंदा आ रहा है, आप उससे कह रहे हो कि ये प्रॉपर्टी आपके लिए सही होगी, ये प्रॉपर्टी आपके लिए सही नहीं होगी। तो होगा क्या कि वो आपको एक फीस देगा। तो एक कंसल्टिंग सर्विस भी स्टार्ट कर सकते हो अगर आप एज अ रियल एस्टेट एजेंट और रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट होगे, तो आपको काम करने में भी मजा आएगा। अगर आप लोग अपने फील्ड में जाकर के निकलोगे तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि रेरा से रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट हैं और वो एज अ कंसल्टिंग करके लाखों रुपए महीने की एज अ साइड बिजनेस कमा रहे हैं। तो आप लोग इसको भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आइए चलते हैं कि इनमें समझते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए और कहाँ कहाँ पे किस किस तरह से आप लोगों की कमाई होती है। सबसे पहले दोस्तों रियल एस्टेट एजेंट कमाता है जॉब करके। जैसे कि मान लीजिए कि फलाना कोई एक्स रियल एस्टेट कंपनी है, उसके कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ओमैक्स ही है, ठीक है। तो ओमैक्स में बहुत सारे अलग अलग सिटीज़ में उनके काम चल रहे हैं, उनके बिल्डिंग्स बन रही हैं, उनके बंगलो बिक रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि उनके यहाँ जाकर के जॉब अप्लाई कर सकते हो। वो आपको भले ही कुछ एक डेडलाइन देंगे कि इतने समय में आपको इतना प्रॉपर्टी बेचनी है या फिर इतने लोगों को अप्रोच करना है, बट वो आप लोगों को एक फिक्स सैलरी भी ऑफर करेंगे। तो उनका काम क्या होता है कि जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी बेची तो उनका एक कुछ कमीशंस भी होता है जो कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। 0.5% यहाँ तक कि 2 to 4% तक जाता है। केवल मैं ओमैक्स की नहीं बात कर रहा हूँ, ये एक बता रहा हूं आप लोगों को कि इस तरह से काम होता है। रियल एस्टेट कंपनीज इस तरह से अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को या फिर जो भी उनके साथ एजेंट्स जुड़े होते हैं उनको कमीशंस देती है। तो आप लोगों को एक फिक्स सैलरीज के लिए भी इस तरीके से रियल एस्टेट एजेंट काम करते हैं। दूसरा दोस्तों कंसल्टिंग सर्विस का मैंने आप लोगों को बता ही दिया। तीसरा होता है कि खुद का आप लोग एज अ बिजनेस स्टार्ट कर लो। जैसे कि मान लो कोई भी प्रॉपर्टी आपके सामने दिख रही है, कई सारे प्लॉटर्स आप लोगों को दिख जाएंगे, या जो प्रोजेक्ट बिल्डर्स होते हैं कई सारे फ्लैट्स वगैरह पे काम कर रहे होते हैं, बंगलों पे काम कर रहे होते हैं, उनकी लिस्टिंग आप लोग अपनी वेबसाइट पे कर सकते हो या फिर अपने पोर्टफोलियो में लिस्ट कर सकते हो और आपके पास जो भी कस्टमर्स हैं उनको बेच सकते हो। मान लीजिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी को देखा और उस प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ रुपए है और जो भी सेलर है आपको उसको बेचना है, आपको बायर ढूंढना है। तो मान लीजिए कि आपने कहा उससे कि 1 करोड़ रुपए है, तो मैं आपको 1 करोड़ में आपकी प्रॉपर्टी निकलवा दूंगा, आपको मैं 1 करोड़ दिलवा दूंगा, लेकिन मुझे 4% 2% कमीशन चाहिए आपसे अगर मैं आपकी प्रॉपर्टी निकलवाता हूं तो। या फिर आप ये कह सकते हो कि आप मुझे अपनी प्रॉपर्टी दे दो, 1 करोड़ रुपए आपको मैं दूंगा, मैं आपसे 1 रुपए कमीशन नहीं लूंगा, लेकिन 1 करोड़ के ऊपर मैं जितने के भी उस प्रॉपर्टी को बेचूं वो मेरा होगा। तो आप यहाँ पे एक बड़ा पैसा भी बना सकते हो। उस प्रॉपर्टी की कीमत भले ही उस सेलर को ना पता हो, लेकिन आपको पता हो रही है और आपने कुछ ऐसे बायर्स को ढूंढे जो कि उसको खरीदना चाहते हैं डेस्परेटली, या फिर उसमें कुछ लोकेलिटी आपने लोगों को बताया,
तो ये सारी चीज़ें करके मान लीजिए कि उस प्रॉपर्टी को आपने 1.5 करोड़ में बेचा तो वो 50 लाख रुपए आपकी प्रॉफिट होगा। इसी तरह से आप लोग अलग अलग लोगों से साझा करके अपने पोर्टफोलियो में या फिर अपने वेबसाइट्स में अपलोड कर सकते हो और लोगों तक इसके लिए अपनी जान पहचान बढ़ाए होगे तो उसके साथ वो सेलिंग कर सकते हो। तो ये एक मार्केटिंग का तरीका होता है, ये काम करने का तरीका होता है कि आप लोग किस तरीके से काम करना चाहते हो। दोस्तों अगर आप लोग रियल एस्टेट एजेंट बनते हो तो इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। देखिए यहाँ पे एडवांटेज तो बहुत सारे हैं, यहाँ पे आप लोगों को बेइंतहा पैसा है, ये आप लोगों के काम के ऊपर है, आप लोग जितना मर्जी चाहे उतना काम कर सकते हो। आप लोग केवल अपने 8 घंटे निकाल दो, बाकी के जितने भी घंटे बचते हैं उन घंटों में आप काम कर सकते हो लगातार और अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर पूरी डिपेंडेंसी होगी कि आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हो। कई लोग केवल 1 घंटा देते हैं और काफ़ी अच्छा पैसा बनाते हैं, कई लोग इसको फुल टाइम जॉब करते हैं और अरबों रुपए लाखों रुपए कमाते हैं। आप लोगों के सामने बहुत सारे नाम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो आप लोगों ने रिसर्च किया होगा। दूसरी दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो डिसएडवांटेज यही है कि आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। शुरुआत में आपको नेटवर्क्स बिल्ड करने पड़ते हैं, आप लोगों को फील्ड में जा करके उतरना पड़ता है। अगर आप लोग किसी जॉब में हो तो थोड़ा सा जॉब को साइड करके भी अपने इस बिजनेस को थोड़ा समय देना पड़ता है, जिससे कि अगर आपके सामने कोई क्लाइंट्स आ रहे हैं तो आप उनको और समय ना दो, क्योंकि अगर आप उनको और कोई समय दोगे तो फिर वो निकल जाएंगे, किसी और के साथ जाएंगे, फिर वो आपका एज ए कमीशन बेस हो या फिर आपकी खुद की प्रॉपर्टी हो, कहीं से आपने लिया हो, बेचना चाहते हो, तो फिर वहां पे आप लोगों को नुकसान होगा। तो यहां पे आपको थोड़ा सा मार्केटिंग को सीखना पड़ता है, आपको अपनी ईगो को कम करना पड़ता है। कई लोग ईगोइस्ट होकर के इस बिजनेस से निकल जाते हैं। तो डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर आपको लगता है कि ईगो आपका हर्ट हो सकता है, जो कि फर्जी का ईगो होता है, अगर वो हर्ट होना आपको ज़्यादा बुरा लगता है तो फिर आप दिक्कत में आ सकते हैं। ये बिजनेस बिल्कुल आप लोगों के लिए नहीं है, आप इस बिजनेस से दूर रहिएगा। आप अपना भी समय खराब करेंगे, दूसरों का भी समय खराब करेंगे, प्लस जो आपके आपसी रिलेशन है कलीग्स के साथ या फिर जो भी दोस्त हैं आपके साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, उनके साथ आपका रिलेशन भी खराब होगा। ऐसे लोग जो कि मिलनसार हैं या फिर मिलनसार बन सकते हैं कुछ करने के लिए, उनके लिए ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़िया है और वो आकर के अच्छा खासा पैसा यहाँ से बना सकते हैं। आई थिंक दोस्तों मैंने आप लोगों को इनफ जानकारी दे दी है जिससे कि आपको पता चल पाए कि एज अ रियल एस्टेट एजेंट आप लोगों के क्या काम है, क्या ये एक्चुअल में आप लोगों के लिए है, क्या आपको यहाँ पे आना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केटिंग बेस्ड पूरा प्रोडक्ट है ये। बिना मार्केटिंग के अगर आप लोग मार्केटिंग को समझते हो, मार्केटिंग करना जानते हो, तो आप लोग रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छा कर सकते हो और काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हो और आप जो अभी प्रेजेंट में जॉब कर रहे हो उसको भी छोड़ सकते हो। तो आप लोगों के लिए पूरे वीडियो में मैं यही आखिरी में कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग मार्केटिंग को अच्छे से समझते हो, करना जानते हो, अगर अपनी ईगो को साइड में रख करके काम करना चाहते हो, लोगों के साथ मिलनसार हो या फिर बन सकते हो, तो आप जरूर इस बिजनेस में आओ। ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है। लोग एक एक प्रॉपर्टी में करोड़ों करोड़ों रुपए कमाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप किसी की भी प्रॉपर्टी बेच रहे हो, उसको एक फिक्स दाम पे तय कर लो, फिर ऊपर के दाम आप कस्टमर्स ढूंढो और उनको बेच सकते हो या फिर कमीशन बेस पे भी काम कर सकते हो। तो एक एक प्रॉपर्टी में आप लोग लाखों रुपए बना सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपने एक हफ्ते का प्लान किया कि एक हफ्ते में मैं एक प्रॉपर्टी बेच दूंगा, तो कोई भी 10 लाख की प्रॉपर्टी आप उठा लो, 2% का कमीशन उठा लो, 4 प्रॉपर्टी आप लोग बेचते हो, तो आप अंदाजा लगा लो कि आपने 4 हफ्ते में 40 लाख का बिजनेस किया और उस पर 2% आपने कितना कमाया। तो महीने का 80,000 रुपए आप लोग आराम से बना सकते हो इस बिजनेस से, अगर आप लोग थोड़ा सा लगन से काम करके नेटवर्क बिल्ड करते हो। आगे और भी इससे रिलेटेड वीडियोस आएंगे कि आप लोग क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज और हैं और कैसे आप लोग नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो, मार्केटिंग कैसे कर सकते हो। अगर ये वीडियो का रिस्पॉन्स आता है तो मैं जरूर और वीडियोज बनाऊंगा इससे रिलेटेड, जिससे कि आप लोगों को रियल एस्टेट एजेंट बन करके काम करने में काफ़ी आसानी हो और आप लोगों को एक छोटी सी गाइडेंस मिल सके। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर करके उनको भी इसके बारे में बताइए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो इस तरह की वीडियोस और आती रहेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।